हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। तो अभी देखिए ये टाइम हो रहा है करीब करीब 9 बजे का, और अभी हम मैं छत पे। तो ये वाली साड़ी मैं पहन के गई थी चाची जी के देवर की बारात में। जब मम्मी के यहाँ नहीं गई थी ना, उस टाइम से सिर्फ पहन के गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद उतार दिया था, लेकिन फिर भी धोना था इसको। तो ये साड़ी ऐसे ही रखी रह गई थी। तो मम्मी के यहाँ से फिर आ गई थी, तो जो साड़ी पहन के आई हूँ और जो साड़ी उस दिन बारात में पहन के गई थी, सब ऐसे ही बाहर टांगी थी। तो मैंने कहा सबको धो के रख देती हूँ। वैसे भी अभी होली आ गई है, तो त्योहारों पे कोई ना कोई रंग ज़रूर डालेगा। फिर जो नए कपड़े हैं उनको तो फिर ख़राब ही हो जाना है, इसलिए अच्छा यही है कि पहले से इनको हम रख देते हैं फ़ोल्ड करके। तो यहाँ पे अच्छा, जो मैंने कल रेसिपी आप लोगों को दिखाई, दोनों व्लॉग मेरा एक साथ ही चल रहा था। कल का जहाँ से व्लॉग एंड किया है मैंने, वहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली थी। तो बस पीछे तखत पे मैंने डाल रखे थे आलू लच्छे सूखने के लिए, और इधर मैं रुक के 10 से 12 मिनट तक अपना ये काम कर लेती हूँ, जब तक आलू लच्छे जो है वो सूख क्या जाएंगे पानी में। उनका हवा जो है, हवा से उनका पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी धूप हमारे छत पे अच्छी तरह से नहीं है। सिर्फ रसोई में दिख रही होगी ना आप सभी को धूप, तो वही तक अभी धूप है, पीछे नहीं आई है। कुछ डेली वाले कपड़े भी यहाँ पे पड़े हैं जो कल के धोए हुए थे, तो वो अभी रखे हैं। ये वाली साड़ी दोस्तों थोड़ी सी मोटी है, लेकिन इसको पहनने से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एकदम मोटी मोटी सी पूरी बॉडी लगती है, साड़ी भी उतनी ही मोटी है। एक दिन मैं पहन के इसको खेत चली गई, मुझे पूरा रास्ता दिखा नहीं कि मैं कहीं गिर ना जाऊं या फिर किसी से मैं लड़ ना जाऊं। ऐसी मेरी हालत थी इस साड़ी को पहनने के बाद। दोबारा से मैं घर में इसको पहनने वाली नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अंदर, और जो रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी कल ना, फिर वो रेसिपी रिकॉर्ड करने के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा पहले सब्जियां काट लेते हैं, फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि कब से मैं रेसिपी खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही थी, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और बस अभी बैठने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा बैठे बैठे क्या कर दी हूँ, चलो सब्जी ही काट लेती हूँ। तो एक कद्दू है जो कल बाज़ार से आया हुआ था, आलू पहले से था। कल थी गांव की बाज़ार, तो हमने कद्दू मंगवा लिए थे, और इसके साथ साथ पुदीने मंगवा लिए थे। वैसे बाज़ार कोई नहीं गया था, भाई आया था। तो मुझे 2-3 दिन हुए आए, तो पीछे पीछे भाई भी आ गया, क्योंकि होली का सामान वगैरह लाना था, तो वो सब ले आके रख के गया है। मैं ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ दोस्तों। तो फिर ये कद्दू ले आ दिया था भाई, और कद्दू को हमारे यहाँ ना लड़कियां नहीं काटती हैं, लेडीज़ नहीं काटती हैं, तो इसलिए मैं मेरे बेटे से कद्दू को कटवा रही थी कि थोड़ा बहुत वो मतलब काट दे, फिर मैं कर लूँगी। इधर मानसी आ गई है, नैन्सी भी है, दोनों खेल रही हैं। लेकिन अब दोनों बहनें एक साथ हो गई हैं, तो फिर इनका लड़ाई झगड़ा और सुलह समझौता बस पूरा दिन चलता रहता है। तो अभी तो ये दोनों बाहर खेल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मानसी जो है वो मेरी हेल्प करने लगी है। बेटियां ऐसी ही होती है, माँ की हेल्प करवाती है, उनसे देखा नहीं जाता, और ये सारी चीज़ें हमें इनको बतानी भी नहीं पड़ती है, ये अपने आप करने लगती है। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी, और मानसी बोली मम्मी आप सब्ज़ी काट लो, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि घर गंदा है। मैंने कहा हाँ बेटा घर तो गंदा है, कब से मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी और उसके बाद बैठ के सब्ज़ी काटने लगी। मेरा भी मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, और मुझे नहाना भी है। तो बस मशीन जो सिलाई वाली थी उसको हमने नीचे ले आ लिया, सारी चीज़ें सेट कर रहे थे। इधर बोरी में गेहूँ रखा हुआ है, इसको हमको चक्की पे भिजवाना है। ये साफ़ किया हुआ गेहूँ है, आटा ख़त्म हो रहा है तो आटा पिसवाना है। अब मानसी पूरे रूम में जो है वो अच्छे से सफाई कर दी हैं। एक झाड़ू इससे बड़ा था तो उससे नहीं हो पा रहा था, तो ये 2 झाड़ू मैं दिवाली के करीब में ली थी, तो फिर अभी निकाल दी हूँ। तो मानसी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दी है दोस्तों। मैं नहाने के लिए नहीं गई हूँ, मैंने कहा चलो पहले कद्दू को तड़का लगा देते हैं, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी और आते टाइम आँच को स्लो कर दूंगी, जब तक मैं सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से पक जाएगी। तो बस वही सिंपल सी सब्ज़ी बन रही है कद्दू की, क्योंकि मसाले वाली तो बस पूड़ियों और कचौरियों में अच्छी लगती है, सिंपल सी तो बस सिंपल रोटियों के साथ ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो यही सब्ज़ी पसंद की जाती है। और कद्दू इतना सॉफ्ट था ना, बिल्कुल छोटा सा था, तो उसके छिलके वगैरह मैंने नहीं उतारे। अभी खेतों से नए नए कद्दू खूब आ रहे हैं, गाँव के हरे एकदम नए ताज़े, तो वही वाले कद्दू थे। सिंपल सा मैंने इसमें तड़का दिया है दोस्तों, वही लहसुन, प्याज, मेथी, हरी मिर्च बस,
और ये थे पुदीने के पत्ते पत्ते निकाल के मैंने डाल दिए हैं। ये सीढ़ी पे लगा देती बेटा इसको। ये वाला पानी मैं लेके जा रही थी, ये वाला पिला रही थी। उसको उधर क्यों रखी? किसको? उस लड़का को। अरे वो डिब्बा एकदम अपने पास रखी थी ना, धोते नहीं बनेगा इसलिए। तो देखिए दोस्तों, मानसी बिटिया हमारी यहाँ पे क्या करने लगी है। मम्मी को अकेले काम करता नहीं देख सकती है, तो झाड़ू लगाने के बाद ये बर्तन भी धोने लगी है। चाय के थोड़े मोड़े बर्तन थे तो वो ये धोने लगी। तो बस दोस्तों, मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन नहाने से पहले मुझे एक और काम याद आ गया है, क्योंकि अभी 9:30 बज रहे हैं। हमारे पशुओं ने सानी खा लिया है, तो फिर खाने के बाद इनको प्यास भी लगती है, पानी भी इनको चाहिए। तो पानी पिलाने को था, तो मैंने कहा चलो इनको पानी पिला देते हैं, फिर उसके बाद ही हम नहा लेते हैं, क्योंकि सब्जी को हमने धीमी आंच पे रख दिया है। बाकी का जो झाड़ू और बर्तन वाले काम थे वो हमारी बिटिया रानी ने कर दिया है। तो बस इनको, छुटकी को और कल्लो रानी को हमने पानी पिला दिया है, और पिलाने के बाद इनको हम दूसरे वाले खूंटे पे लगा दिए हैं। इधर दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी थी, इसमें हमने पानी नहीं डाला है, बगैर पानी का हमें बनाना है। अगर चावल के साथ खाना है तो पानी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल सी रोटियां बनानी है, चावल नहीं बनाना है, क्योंकि चावल हम नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जियां हम इसीलिए देखने के लिए दोबारा गए, क्योंकि हमारा जो काम था वो बढ़ चुका था। काम ये था कि चारा घर में ख़त्म था, मैं नहीं थी इतने दिनों तक। तो फिर हमारे खेत में जो मशीन है ना, उसी में इसके चाचा जी ले जा के काट दिया करते थे, लेकिन वहाँ पे दिक्कत होती है, मशीन थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब ठीक नहीं है, रुक रुक कर चलती है, कई सारी कमियां हैं उसमें, दिक्कत होती है काटने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मशीन बुलवा लेती हूँ और चारे इकट्ठे कुट्टी वगैरह कटवा के रखवा लेती हूँ, तो फिर रोज़ रोज़ का ये किचकिच ख़त्म हो जाएगा। रिक्स वाला काम नहीं ठीक है, कहीं हाथ वगैरह कट गए तो और ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे ये काम ठीक लगता है कि चलो कटवा लेते हैं इकट्ठे, और फिर आराम से रोज़ देते रहेंगे, सिर्फ हरा चारा काटना रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज जितने भी पेयरा रखे थे ना, कुट्टी रखी थी ना, सबको कटवा लिए। सामने 4 से 5 बोझ मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि कुछ पेयरे जो है ना वो गीले थे, ज़मीन में नीचे सबसे जो थे ना, तो वो गीले थे, तो उनको सूखने के लिए छोड़ देना है। अगर मैं कटवा लूँगी तो सारे जो कुट्टियाँ हैं ना ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह तो है नहीं कि मैं कुट्टी कटवा के ज़मीन में कहीं उड़ेर दूँगी। मुझे तो सीधे इनको बोरी में भर के छत पे चढ़ाना रहेगा, इसलिए ये ख़राब हो जाएंगी। तो जो सूखे सूखे हैं ना, इन सबको मैंने रख लिए। और इस तरह से होती है दोस्तों मेरी दिनचर्या। मेरी कमर इतनी मतलब कटी जा रही है, इतनी टूटी जा रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक काम ख़त्म नहीं होता है, दूसरा काम जो है वो तैयार हो जाता है। और अभी 10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो कुट्टी जो हमने इकट्ठे किए इनमें पानी डाल देंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है तो सब बहुत सूखे पड़े हैं, इनमें से धूल बहुत उड़ेगी, ये ना हो इसलिए हम इस पर पानी डाल रहे हैं। तो कोई है नहीं दोस्तों मेरा यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए भी। मैं चारों तरफ देख रही थी कि कोई दिख जाए तो जिसकी मैं मदद ले लूँ, क्योंकि मशीन में चारा लगाते टाइम ना अकेले बहुत दिक्कत होती है, और घर में ना ही ससुर जी थे और ना ही देवर जी थे। तो फिर मैं किसी और को देख रही थी, लेकिन कोई नहीं दिखा। पन्नी हमारे पास नहीं है, खेत में पन्नी पड़ी है, वहाँ हमने सरसों की जो कटाई की है ना, उसी के ऊपर हमने पन्नी के ऊपर हमने सरसों रख दिया है, इसलिए पन्नी की दिक्कत हो रही है। तो चारा हम इसी तरह से ज़मीन पे कटवा लेंगे, लेकिन उठाते टाइम थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही। तो बकरी की रेड़ी वगैरह गंदगी घास कचरे थे, तो इनको हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद चारा कटवाएंगे। फिर दोस्तों उसके बाद ही खाना बनेगा। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कभी कभी इतना रोना आता है ना, इतना रोना आता है कि मैं अपनी दिल की बात खुलकर बता भी नहीं सकती, और ना ही मैं खुलकर रो भी सकती हूँ। इतनी मुझे दिक्कत हो जाती है। मायके में जितने दिन रहते हो ना इतना आराम रहता है, और यहाँ आते ही ऐसा काम का बोझा मेरे ऊपर मतलब गिरता है कि
देखने से ही आप लोगों को पता चलता रहता है कि मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। यहाँ तक कि मुझे खाने, बैठने, लेटने, आराम करने की भी कभी कभी फुर्सत नहीं मिलती है। ना चाहते हुए भी सब काम मुझे करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, सूखा इतना था ना कि इसमें पानी डालने के बाद भी देखिए किस तरह से धूल उड़ रहा है। तो ये जो भैया है ना ट्रैक्टर वाले, ये लगा देते हैं चारा और हमेशा ये काटते रहते हैं। तो इनको पता है कि इनके यहाँ कोई कटवाने वाला है नहीं, मैं अकेली औरत हूँ, तो इसलिए ये हमेशा लगा देते हैं चारा और मैं इनको पकड़ा देती हूँ तो कट जाता है। एक लोगों की और ज़रूरत रहती है, अगर एक लोग और हो तो थोड़ा और जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मशीन में चारा बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जाता है और टाइम कम जितना लगेगा उतना ही हमारे पैसे बचेंगे। तो वो तो नहीं हो पाया, पर ठीक है, कट रहा है चारा यहाँ पे। बस अब रोज़ वाली जो दिक्कत थी ना वहाँ से ले जाने वाली, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखिए कितना ज़्यादा धूल उड़ रहा है, मतलब लोग भी नहीं दिखाई पड़ रहे, इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। लगभग सारे हमारे कुट्टी कट गई है और कटने के बाद ये देखिए इस तरह से इकट्ठा हो गया है और 5 से 7 मिनट लगे हैं, 5 मिनट लगे हैं इनको काटने में। बाकी का जो सारा कुट्टी है वो बाद में कटेगा। तो अब इसको हमें भरना है, तो भरेंगे उसी टाइम ना जब हम खाएंगे, हमारे पेट में भोजन जाएगा, हम मजबूत होंगे तभी तो। क्योंकि इस कुट्टी को कटवाते कटवाते मैं इतनी बेहाल हो गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रही थी पूरी बॉडी में कि मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से आराम की आने के बाद फिर नहा धो के यहाँ पे खाना बनाना, रोटियाँ बनानी थी, वो बना ले रही हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, कद्दू की सिंपल से सब्जी और रोटियां बन गई हैं। तो बच्चे खा लिए, हमारे बनाते ही बनाते बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मन कर रहा है कितनी जल्दी पेट में भोजन चला जाए। तो खाना खा लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो अधूरा काम मैंने छोड़ दिया था ना उसको मैं फिर से कर रही हूँ। नहा धो के खाना बना के खाई, क्योंकि भूख इतनी लगी थी कि मैं एकदम से चक्कर खा के गिरने वाली थी, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। और ये देखिए ये सारे भूख प्यास सारे मार कर घर की जिम्मेदारी, घर के कामों को करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों अभी मुझे फिर से नहाना पड़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी चारे कटे थे, कुट्टी कटी थी ना, सबको मैंने झाल के अंदर डाल दिया। और डालने के बाद चारों तरफ बहुत ज़्यादा चारा फैल गया था और लगभग हमारा चारा ख़त्म भी हो गया है। तो जो इधर उधर बिखरे पड़े थे ना चारों तरफ से, छप्पर के चारों तरफ बिखरे हैं, यहाँ पे कांटे वगैरह जो दिख रहे हैं, सब में मैं अब आग लगा के इनको जलाने वाली हूँ। क्योंकि अब कोई काम नहीं है इनका, जो चारों तरफ खरपतवार बिखरे पड़े हैं ना, इनको भी साफ कर देंगे। त्यौहार आ गया है, वैसे भी अब मैंने पूरा चारा भर दिया है, थोड़ी सी राहत मिली है और मुझे नहाना भी पड़ेगा दोबारा, तो इसलिए सारे काम करके ही मैं फुर्सत हुई हूँ। और ये टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 5-6 बजे का। 4 बजे मैंने चने की दाल को डाल दिया था सूखने के लिए, मैंने सोचा इसका बेसन बनवा लेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं सूखा है, तो कल मुझे फिर से धूप में इसे डालना पड़ेगा। और आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ। और हाँ, जो भाई बहन चैनल पे नए हैं तो वो लोग प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमारी फैमिली मेम्बर बढ़ती है, वीडियो बनाने की इच्छा होती है और अच्छी अच्छी रेसिपी रिकॉर्ड करने का मन करता है। नहीं तो आपका 1 रुपया भी नहीं जाता है सब्सक्राइब करने से, सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए और हमारे फैमिली मेम्बर को खूब आगे तक ले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।